खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, इस वीकेंड पे हमने देखा कि एक ट्रेजिडी और फिर एक तसलसल ट्रेजिडीज़ का हम देखते हैं और वो हो रहा है। और उसके बाद जो सबसे तकलीफ दे बात है, भट्टी साहब आपसे भी पूछेंगे और मलिक साहब आपसे भी, कि उसके बाद जो बहस शुरू हो जाती है रियल इश्यूज पे, पॉइंट स्कोरिंग नहीं। आपके दौर में ज़्यादा बंदे मरे थे, हमारे दौर में कम मरे हैं, तो मारने में तो दोनों एक है, ज़्यादा किसकी और कम किसकी बात करेंगे। इसके मिनी बजट रुकवाने के लिए अपोजिशन ने क्या हिकमत अमली बनाई है और क्या सिलसिला है। फिर कौन सी बड़ी, रोज़ कहते हैं बड़ी मछलियाँ जा रही हैं, बड़ी मछलियाँ तो हम छोटी मछलियों को खाने के लिए हैं, जेल में कौन उन्हें लेके जाएगा। बिला वजह ये बहस भी बंदी कर दें। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या अमरीकी असर और रसूख से, अगर ये मुईद यूसुफ साहब कहेंगे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, फिर हमें सुननी पड़ेगी बात। हम आज़ाद हैं अपनी खारजा पॉलिसी में, मगर भट्टी साहब खारजा पॉलिसी को तो देख रहे हैं, ये जो हमारी दाखिला पॉलिसी है और जो ये हो गया, मैं तो अभी तक मैं इस सदमे से नहीं निकल पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मरी में हादसा नहीं हुआ, मुजरमाना गफलत के तहत 22 लोगों को जाँ बहक किया गया है। मैं बचपन से ही मरी जाता हूँ। नाकस हिकमत अमली, नाहली, नलायकी और लापरवाही की वजह से ये हलाकतें हुई हैं। जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है, मरी में इसी तरह लाखों गाड़ियाँ जाती हैं। महकमा मौसमियात ने 5 तारीख को लेटर जारी कर दिया कि खदशा है कि ज़्यादा स्नोफॉल होगी। 2 दिन पहले उस हादसे से जब 22 लोग माल के हकीकी से चले गए और बचाने वाला कोई नहीं था, जिस तरह की वीडियो आपके पास है ना, बच्चे मैं तो देख नहीं सकते। 2 दिन पहले एक वजीर इतलात हैं गालबन पाकिस्तान के, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और कामतगाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं, यानी कि किराए ब्लैक हो रहे हैं, तो इसको क्रेडिट ले रहे हैं। उधर भी ऑन हो रहा है, या ब्लैक हो रहा है। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों को 929, अगर ये गाड़ियां हैं, एक होता है कमिश्नर और एक होते हैं डीसी इंतजामिया के, इनकी जिम्मेदारी होती है अगर कहीं बारिश हो रही है तो पहले मीटिंगें करें कि बारिश की स्टार्ट में कहाँ खड़ा हो सकता है, कहाँ मशीनरी पहुँचानी है। इसी तरह मरी में मैं तो बचपन से जा रहा हूँ, जब फोरकास्ट आती है कि बर्फ़ पड़नी है तो मुख्तलिफ पॉइंट बने हुए हैं जहाँ ये रूलर, जिसे बुलडोज़र कहते हैं, पहुँचा दिए जाते हैं। जैसे जैसे बर्फ़ पड़े तो साफ़ करते जाए। अगर बहुत ज़्यादा आदमी थे तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मोटरवे पे फोक होती है, मोटरवे बंद कर देते हैं। आपको अंदाज़ा था बर्फ़ ज़्यादा पड़नी है, लोग ज़्यादा गए, तो आप एक दिन पहले गाड़ियाँ बंद करते हैं। अगले दिन 22 लोग मारवा के भी तो आपने गाड़ियाँ बंद की ना, दाखिला बंद किया ना। भाई साहब, इसकी वजह इस कमिश्नर, असल इसके जिम्मेदार हैं डीसी साहब पिंडी। कमिश्नर को छेड़ेंगे इसलिए नहीं मलिक साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये सब बहुत टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब ने डस्का इलेक्शन में धांधली कराई थी जब लोग मर गए, उस इनाम पे इनको भेजा गया पिंडी, क्योंकि रिंग रोड के असल मुजरमों को बचाना था, मुल्जिमों को। रिंग रोड का आपके उस बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, उसके बाद कोई बंदा पता चला पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं। इसी साहब ने बचाया था और इनकी शोहरत भी ऐसी है। जब मैंने उधर मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी डीसी कमिश्नर ने एक मीटिंग नहीं की कि भाई 4 दिन पहले इधर तेज़ बर्फबारी होगी तो उसका अरेंजमेंट करके पहले सॉल्ट वहाँ पहुँचा दे। जो मशीनरी है, रूलर है, इन्हें मुख्तलिफ स्पॉट मुकर्रर किए थे, माजी में हमेशा पहुँच जाते थे। लेकिन कादी साहब, इस मुजरमाना गफलत की वजह से 22 लोग चले गए और हुकूमत को शर्म तक ना आई। और वो आज कह रहे थे कोई बड़ी की है। और दूसरा काजी साहब, जो तकलीफ दे बात है, अब कमिश्नर को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसको इसने 2 वजीरों और 1 एडवाइजरों को बचाया था इस कमिश्नर ने रिंग रोड में, उसमें आए ना, क्योंकि एसी बेचारा नया लड़का है, मरी, उसने कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस रोजाना भेजती थी थ्रेड, इन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया कादी साहब। और दूसरी बात बताऊं, जो होटल का किराया, जिसे ब्लैकमेल को वज़ीर इत्तलात क्रेडिट दे रहे हैं कि किरायों का कई गुना इजाफा। हमारे एक जानने वाले बेचारे ने मुझे बताया, वो अपने बच्चों के साथ गया था। मलिक साहब, एक होटल है, होटल में जो चपड़ासियों को और चौकीन के कमरा होता है ना, उसका 40,000 रुपये एक रात का लिया। पानी की बोतल 500 रुपये की। काजी साहब, इस हुकूमत कहाँ है रेगुलेटरी रिजीम? नहीं, ये मीटिंग ना करके डीसी और कमिश्नर का काम ही यही होता है, हिकमत अमली बनाना, प्लानिंग करना,
ऐसी एहतियाती तदाबीर बनाना कि नुकसान ना हो सके। लेकिन ये सोच रहे, हाँ इस हुकूमत का एक अच्छा काम हुआ, पहली दफ़ा 3.5 साल में, जो हम ना तारीफ ना करें तो बदयांती होगी, इन्होंने सानिया मरी को, एक चीज दिखानी, सिर्फ एक सेकंड, ये स्लिप दिखानी है नहीं, सानिया मरी में मलक साहब इस हुकूमत का आप भी क्रेडिट देंगे, इन्होंने इसका जिम्मेदार सानिया मरी का 23 लोग जो जाँ बाक हो गए पिछली हुकूमत को जिम्मेदार नहीं कराया, वरना हर काम पिछली हुकूमत पड़ता है। ये लिहाजा इस हुकूमत को ये क्रेडिट गोज टू। नहीं बटी साहब, ये मुझे अभी स्लिप दिखा रहे थे, ये 20,000 किराया है उसका एक होटल का, और ये मैंने वीडियो देखी है, और ये बताते ये हैं इसके जी जब हम एक रात रहे और सुबह गए और फिर वापस आ गए क्योंकि रास्ता नहीं था, तो उनका ये आप 20,000 नहीं है भाई यार, ये हमारे पास खबरें आ रही हैं, ऑथेंटिक नहीं है, एसी हैं आपके बुख नहीं, पुलिस वाले हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट सोया हुआ है जो टैक्स लेता है हमारा इन होटलों से। काजी साहब मैं चैलेंज करता हूँ, ये हर दफा होता है, एक्साइज वहां है, अगर वहां कौन सा बड़ा अदारा है जिनके बेहतरीन आलीशान रेस्ट हाउस नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल रेट पे होटल मुकर्रर कीमत से ज्यादा ना ले, उबला अंडा 350 रुपए का, पानी की बोतल 500 रुपए की, इंतजामिया एसी और एएसपी है किस लिए, उधर एसी का घर देख लें जाके, एएसपी का घर देख लें मलक साहब। अच्छा बड़ी साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब की मैं ये दिखा दूं आपको, बड़ा अदारा जिसके आलीशान वजीर आला के पास 5। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, मैं वो अपने वफाकी वजीर इत्तलात को सुना तो उन्होंने कहा जी टूरिज्म प्रमोशन का ये मतलब तो नहीं ना कि सारे मरी में चले जाएं, तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 24 करोड़ पाकिस्तानी हर संडे के दिन इकट्ठे हो, 24 करोड़ एक जगह पूछे एक दूसरे से आपने मरी जाना है, आप स्वाद जाना है, किस तरह हम फैसला करेंगे? उन्होंने ये कहा कि तो सारे चले गए। अच्छा नहीं, अगर ज्यादा गाड़ियां थी रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? मोटरवे पे मोटरवे मैं आपको बताता हूँ, मैं गुजरात में पढ़ाने जाता हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे साथ हर सर्दियों में 1000 दफा जो हम जाते हैं मोटरवे पे, एक सिर्फ सफाई होता है, कोई गन नहीं होती, कोई रुक जाते हैं सारे, सिर्फ एक बात कहते हैं जी आगे धुंध है आप जा नहीं सकते। मैंने एक पाकिस्तानी नहीं देखा जिसने रजिस्ट किया हो। ये देखें आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको पता है पैसे देते हैं, सिंपल सी बात है, पिंडी और इस्लामाबाद से मरी के सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों पे टोल है, एक चीज कंप्यूटर में आ रही है, जो गाड़ी गई आप सिंपल एक काम करते ना, मैं फिक्रा दे दूं, आप सिर्फ एक काम करते ना कि हमारी कैपेसिटी, जिम्मेदार है डीसी सब कमीशन दोनों के खिलाफ कार्रवाई। मैं आपको ना एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की आ रही है कि लोगों को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ट्वीट सुना रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ट्वीट है, वेरी हैवी स्नो बड़ी साहब, वेरी हैवी स्नो एंड एंट्री ऑफ अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ विजिटर्स, commendable management of a pretty demanding situation by AC Murray, well done। ये तारीख क्या है यार, 5 जनवरी, और ये उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब कि जी बड़ा अच्छा काम आपने किया है। 22 लोग मारना क्रेडिट तो है, तो ये उन्होंने कहा नहीं कपटी काजी साहब, इंतजामिया का असल हेड तो चीफ सेक्रेटरी है ना पंजाब का, जो मैं बात कर रहा हूँ मरी पंजाब में, ये तो अकाउंटेबल है। हमें तो सवाल सबसे पहले पूछना है चीफ सेक्रेटरी से कि आपके पुलिस के क्या इंतजाम थे, आपके जिला इंतजामिया के क्या इंतजाम थे, आपके नंबर कौन गिनता है, आपके टोल पे कौन बैठा हुआ है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर आपको पता चल गया ये वेदर है और ये सरकार आपको बताती है कि ये प्रेडिक्शन है, आप सिर्फ आपने एक लाइन की इंग्लिश या उर्दू लिखनी थी कि भाई 25,000 30,000 से ज्यादा गाड़ी नहीं जाएंगी, कंप्यूटर आपको बता रहा है 30,000 होगी। आप काजी मलक साहब ये हादसे से पहले वजीर इत्तलात कर रहे हैं ट्वीट के 1 लाख गाड़ी जा चुकी है, तो रोको, प्राइड ले रहे हैं वो, तो आपने जब 22 लोग, आपको पता है 24 घंटे कमो बेश 18 से 14 घंटे फंसे रहे, एक बंदा नहीं गया। जब रोड बंद किया, ये बनने के बाद पहुंची है सब कि मेरे बनने के बाद उसने जफा से तोबा, बचाया नहीं किसी को। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि भाई आपका काम था जब अच्छा बड़ी साहब आपने मुझे खबर दी थी कि वहां तकरीबन 17 बुलडोजर हैं उनके पास। अच्छा तो वो कहाँ थे भाई? वो उसकी मीटिंग ही नहीं की गई, अरेंजमेंट ही नहीं किया गया। उनको माजी में हुकूमतों में मैंने देखा मुख्तलिफ स्पॉट पे खड़े कर देते थे, जब स्नोफॉल होनी होती थी ना, तो जैसे ही हो बर्फ वो हटाते रहे, ब्लेड आगे लगा होता है तो ट्रैफिक रमा रहे। इस दफा अरेंजमेंट किया ही कुछ नहीं गया। ये जो सब कुछ किया है ना इन्होंने उस तबाही के बाद किया है। अच्छा बड़ी साहब एक छोटी सी मैं चीज ऐड कर दूं आपको, मैं मलक साहब मैं मौसमियत कहता लाहौर में 7 दिन शिद्दत बारिश होगी, वासा की मीटिंग होगी, कमिश्नर उसको हेड करेगा कि कौन कौन से रोड पे ज्यादा पानी आ सकता है, कौन में कितना पानी खड़ा हो। अरेंजमेंट पहले करते हैं। बदकिस्मती है वो बेचारा एसी नहीं आता, कमिश्नर और डीसी किसी खास बंदे ने लगवाए हैं।
उनको नहीं चाहिए। यार, अच्छा एक मिनट मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली मुशर्रफ के ज़माने में जो साइंटिफिकली सरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 40,000 की लिमिट है, ये मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ। जो कमिश्नर वहाँ बैठा है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है, उसके लिए ऐसी है जैसे अपना नाम है, उसको सामने लिखा हुआ है कि कैपेसिटी 40,000 की है। मैं ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ये हमारे वजीर साहब तो फरमा रहे हैं लाखों से ऊपर जा रहे हैं। और चले वजीर साहब बड़े बादशाह आदमी है। अच्छा साहब, आखिरी बात, अगर ये मीडिया ना होता और मीडिया में कवरेज ना होती तो खुदा ना खास्ता 100 से ज्यादा लोग जहाँ भाग को, आपको पता है नहीं हुकूमत जागी कब है? जब मीडिया ने शोर मचाया मलक साहब, 24 घंटे के बाद वो हमारा नहीं वो वसीम अकरम प्लस वो वजीर आज़म ने कहा था ना, वो काम करते हैं किसी को पता नहीं चलता, उनको 24 घंटे के बाद पता चल गया था। 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा आपको पता है मीडिया में ना आती तो 100 से ज्यादा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इन्होंने इन जालिमों ने मरी की सड़कों को कब्रिस्तान और गाड़ियों को ताबूत बनाया है। ये इस दफा बच जाएंगे, मुझे पता है इनमें किसी को सजा नहीं होगी क्योंकि पहुंच गए इनके किसको सजा होगी लेकिन ये देखे ना, ये इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी, मरी के रास्ते में स्याहों की अलमनाक हमबात पर नहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हूँ। ज़िले इंतज़ामिया खातिर खा तैयार ना थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलूज़ खातर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। मैं तहकीकात और ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकाम सादर कर चुका हूँ। तो अब इन्होंने ये कहा जी कि अब देखे ना, नहीं तो खुद मान रहे हैं जिले इंतजामिया तैयार नहीं। हाँ, जिले ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो खुद मान रहे हैं। बिल्कुल मतलब इनकी नेग्लिजेंस थी तो होल्ड देम अकाउंटेबल सब है ही, होल्ड देम अकाउंटेबल। मेरे मोहतरम है ही नहली, अगर एहतियाती तदाबीर कर लेते तो ये नुकसान ना होता। हुआ है कि रोड ब्लॉक हो गई, ऑक्सीजन नहीं, उस वजह से लोग दम तोड़ गए। होटलों की कीमत, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, जो 10,000 का था वो 50,000 का चले गया, पानी की बोतल 500 रुपए की चले गई, लोग वापस हुए, रोड ब्लॉक हो गया। इन्होंने इक्विपमेंट पहुंचाया नहीं था। अगर पहले अरेंजमेंट ये रूलर सारे पहुंचे होते, वो रोड साफ करते रहते, लोग निकलते रहते। आज मैं असेंबली में सुन रहा था, मैं सोच रहा था शायद चले कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के लिए सोच पड़ेंगे, हुकूमत भी होगी, अपोजिशन भी होगी, अपोजिशन अपना एक्सपीरियंस बताएगी। सुने जरा मजे की बात क्या है, वज़ीर आज़म साहब हस्बे आदत आई नहीं है, नो लिफ्ट, और उन्होंने आज किया क्या है, उनके लिए इस लेसन ये है, अपना मरी में जो सारा कुछ हुआ है, जो लोग मरे हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है पंजाब के तर्जुमान को बुलाया, उनको बताया हमने मीडिया हैंडल किस तरह करनी है। उन्होंने इस पर कोई नहीं सोचा कि ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पे कमज़ोर है, हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, हमारे महकमों का आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, हमारे हर हफ्ते में, हर 14 अगस्त को, हर ईद को मरी में क्यों ब्लॉकेट होता है। उन्होंने तर्जुमानों को बुला लो, मैं बता दूं, ये मसला ये है। आपने ये कॉमेडी देखें, खबर सब जब से लाहौर में रहने मिले, हमेशा 14 अगस्त या लॉन्ग वीकेंड पे मरी ऐसी है, ईद पे भी ये इन्होंने इंतजाम नहीं किए। बदकिस्मती है कि बर्फ ज्यादा पड़ गई, लेकिन ये नीला बादशाह सोया रहता था या रावी क्या था एक बड़ा, वो कोई बादशाह था ना, सोए रहे। अगर ये जो अब फैकी है, इस 2 दिन पहले काजी साहब ये अरेंजमेंट कर लेते ना, एक शख्स भी ना जाता। अच्छा, माँ की गोद में खेलने वाले, मौसम एंजॉय करने वाले कब्र में चले। एक खबर और भी है, ये जिम्मेदार जब उनके पास कैश खत्म होगी तो कुछ लोगों ने अपनी बीवी या बच्चों के जो जेवरात हैं बेटियों के, वो रख के तो अपने कमरे और अपने अखराजात वहाँ पे पूरे किए। ये भी आज कहीं खबर छपी हुई है। और दूसरी बात यह है कि देखें आज ये ले जी पैसे चल रही है, खबर है, कम थे गुजारने के लिए बीवी के जेवर होटल को देने पड़े और होटल ने ले लिए। हाय हाय वाह, होटल वाले कोई और ही काम कर ले तुम। अच्छा गाल नहीं, 2 मिनट, उधर एक्साइज वाले भी होते हैं, हर महकमे का गेस्ट बच्चों को फ्री रखते हैं वो साहब। एएसपी के घर और शाहाना आप देख लेना, रेलवे का गेस्ट हाउस और महकमों के हजारों। मुझे बताए, इंतजामिया की बेसिक जिम्मेदारी थी, कितने लोग आ गए, ओवर चार्जेस तो नहीं हो रहे। आपको पता है गाड़ी उधर खड़ी करने का 200 रुपया फी घंटा लेते हैं। अच्छा भट्टी साहब मैं एक थोड़ी सी बात, मलिक साहब मुझे थोड़ा टाइम, आज जब असेंबली की मैंने डिबेट सुनी, पहले मैंने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी, फिर मैंने जनाब फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारा सबसे हाईएस्ट और मुकद्दस ऐवान है, क्या किसी ने बात की कि यार ये पब्लिक सोशल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? ए तू मारे ने, नहीं तू मारे ने, तुसी ज्यादा मारे सन, असी घट मारे ने, असी घट मारे ने, तुसी ज्यादा मारे ने। ये औकात है तुम्हारी, ये बहस कर रहे हो 22 मौतों के बाद, एंड यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। चाहे डिवाइड साइड पे इधर बैठे हो या उधर बैठे हो, 2 पैसे तुम बच्चे हमारे लिए नहीं रखते। मरी कितना टैक्स देता है और मरी के अवाम पर कितना खर्च होता है?
कब्जा ग्रुपों को आपने दिया हुआ है, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस बात पे तो ठीक है, खुशी की बात है कि फौज ने हेल्प की, मगर सवाल ये है कि हमारे सिविल इदारे किधर हैं? आपको पता है लीगली हमारे पूरे पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई तस्वर नहीं। कश्मीर में जो वाकया हुआ था, जो जल्जला आया था, उसमें एक महकमा हमने बताया था, मुझे कोई बंदा दुनिया का बता दे कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट किधर है। आपको पता है हमारे यहाँ लीगली पाकिस्तान पूरे में सुन ले, ये बड़ी अहम बात है, एक भी सिविल इदारा नहीं है उसके पास कानूनन हेलीकॉप्टर कोई नहीं। यार खुदा का वास्ता है, कब तक फौज करते रहोगे? कोई इदारे भी बनाओ। आपको मलक साहब बिजली नहीं रही, बिजली 24 घंटे अभी भी नहीं है। आप सुन ले, अब मैं लेटेस्ट आपको खबर दूं, ये जो जितनी वारदात हो रही है ना, जो मरी ये कर दी हमने 22 घंटे में थी, ये सिर्फ मरी की मेन रोडें हैं और अभी रात 12 बजे तक ये गाड़ी इन्होंने बंद रखी हुई है। मेरा सवाल है, आप किसी नुआ इलाके में फोन कर ले, मरी में बिल्कुल वही कंडीशन है, रास्ते सारे बंद हैं। कुछ चीजें सुनवा दूं। एक तो पहले मैं हमजा शहबाज साहब के शॉट सुनवाता हूं, आप सुनवाएंगे। मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। मैं बतौर एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेजोल्यूशन डालने जा रहा हूं, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। अच्छा जी, ये जिम्मेदारी है इनकी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एहसान तो नहीं कर रहा। काजी साहब एक सिंपल सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जब मैं 5 जनवरी को कह दिया, क्या कमिश्नर और डीसी की जिम्मेदारी नहीं थी, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? एक अरेंजमेंट करते, मीटिंग करते, भाई इस दफा ज्यादा बर्फ पड़ सकती है, लिहाजा गाड़ियों को रोकना, और मशीनरी है वहाँ, पुछाई नहीं मौके पर। यार तो जब रोड ब्लॉक हो गया फिर कहाँ पहुंचना था? फिर तो लाशें निकलनी थी। भट्टी साहब, आपको सेफ्टी के लिए अपनी आवाम पर उसके पैसे खर्च करने होते हैं ना, सेफ्टी पर पैसे खर्च होते हैं ना मलिक साहब। मुझे ये बताएं कि 1973 से ऑनवर्ड इन सारे जो 2-2 फुट उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मुझे बताएं आपने बजट में आवाम के लिए कितने पैसे रखे हैं? 73 के बाद से तुमने आवाम के लिए कितने पैसे रखे हैं? जूते फिर, और आपने कहा था डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है? किधर है? मैं बताता हूँ, मुझे मैनेजमेंट का नहीं पता। डिजास्टर ये है, ये तब का डिजास्टर है जो बार बार हम पे हुकूमत करता है और हमारे बच्चों को मारता है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी बिजली से, कभी पानी से, कभी बर्फ से। You are the disaster and you are part of the problem. मुझे इंतजामिया के वो अपने लाहौर के पुलिस अफसर याद आ गए, उन्होंने कहा जी कि देखे रात के टाइम अगर खातून अकेली मोटरवे पे जाएगी तो खतरा तो होगा। भाई लोड शेडिंग गैस की होती है तो कहते हैं जी सर्दी बड़ी पड़ गई है। अच्छा बिजली जाती है कहते हैं गर्मी बड़ी पड़ गई है। अच्छा कनक जब महंगी हुई है, जब चीनी महंगी हुई है तो खान साहब फरमाते हैं ये माफी है। ओ भाई वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द स्टेट? ये क्वेश्चन है। हर साल 3000 रुपया चुकवा दिया करो, ये जो आपके IPP जोरे पर हैं। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो मौत है। मेरे लिए तो वही होटल है जो मैंने 30 और 40 हजार रुपए का महीने का लिया। नहीं काजी साहब देखे, आप और मैं गए हो, ये ना पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट है ही नहीं। अगर कुछ लोग मौसम एंजॉय करने चले गए, क्या हुकूमत को 4 दिन पहले जब पता चल गया था, इसका इंतजाम करना, मशीनरी मौके पर पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? मेरी रहनुमाई फरमाए हो सकती है। मैं आपको नहीं, अच्छा ये भी बता दें, AC होता है, बकायदा एक्साइज वाले मंथली लेते हैं, ये सारी चीजें चेक कर ले। मैं इनमें से होटलों से भी लेते हैं, होटलों से लेते हैं और जीरे से। होटलों वाले फिर अपनी मर्जी करते हैं। मैं भट्टी साहब थोड़ी, आपने खुद बताया ना कि खुद वजीर साहब फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि कई गुना ऊपर चले गए। और भाई ये ब्लैक है, चला जाता है ऊपर। और मतलब ये वाहिद हुकूमत है जो ब्लैक और नजायज पैसे की तशरीह कर रही है क्रेडिट के। अच्छा मैं दूसरी एक एंगल आपको दूं, मैं दुनिया में जो थोड़े से बेहतर ममालिक हैं, परफेक्ट तो कोई नहीं है, वहाँ पे अमेरिका की रियासतों में ये आपस में लड़ाई होती है कि वो कहती है मतलब कोलोराडो में बड़ी बर्फ पड़ती है तो वो एडवर्टाइज करते हैं कि भाई आओ हमने ये फैसिलिटी दी है, ये फैसिलिटी दी है। टूरिज्म का मतलब है बेरोजगारी कम होगी, लोग पैसे खर्चेंगे, माशरे में बेहतरी आएगी। और हम क्या कर रहे हैं? टूरिज्म लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई जेब से पैसे निकाल लेंगे, मैं जेब से पैसे निकालूंगा, किसी के पेट में जाएगा। आप कह रहे हैं जी, मुझे हैरत की बात है, वो कह रहे हैं जी कि ये क्या बात हुई, सारे मदी चले गए यार। अच्छा काजी साहब, टूरिज्म पे जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत काम डाला है, बेपनाह काम डाला है, वो कहाँ नजर आया आपको? मुझे लगा वो तालिबान उठा के ले गया, नजर नहीं आया। वो कह रहे सियाहत में बहुत काम किया उन्होंने काम प्राइवेटाइज किया। 2 साल से मरी की एक सड़क टूटी हुई है, 2 साल से एक दफा भी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइज जब मैं करूंगा तो नौकरियों का तूफान आ जाएगा जिसमें बेरोजगारी बह के चली जाएगी। नहीं फैसल वार्डन ने तो कहा था कि अगला हफ्ता। अच्छा मैं आज आपको एक और बात बताऊं भट्टी साहब, करप्शन तो हर किस्म की गंदी और गलीज होती है, पैसे की करप्शन से एक बड़ी करप्शन होती है।
पैसे की करप्शन से बड़ी करप्शन सियासी करप्शन होती है, जब 2 नंबर थेरियां देते हो। प्राइवेटाइजेशन से ठीक हो जाएगा। भुट्टो ने बड़ा गलत किया थी, मरी भी भुट्टो ने पा दो आज है। भुट्टो साहब ने जो की थी ना नेशनलाइजेशन, जो कि उन्होंने नहीं की थी, वो भी पा दो, वो भी उन्होंने पा दो। अच्छा हाँ जी, ये जरा दिखाएं क्या करें फवाद चौधरी साहब। 30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। अच्छा काजी साहब, मैं आपसे भी और आवाम से भी माफी चाहता हूँ। मैं इस हुकूमत को क्रेडिट दे रहा था कि इन्होंने सारे मनी की जिम्मेदार मरी की पिछली हुकूमतों में नहीं डाली। नाज़रीन, मैं माफी चाहता हूँ, इस मुल्क में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो तो कह रहे हैं किस वजह। भाई आपके पता है सरकारी कितने उधर गेस्ट हाउस हैं, कितने रेस्ट हाउस हैं? आपके वजीर आला के कब्जे में कितनी जगह है? अनबिलीवेबल सरकारी रेस्ट हाउस है वहाँ। यार काजी साहब, ये क्या लोग हैं यार। बस बड़ी साहब नहीं, जो आप मुझे अभी दिखा रहे थे कि बावलपुर से आई हैं, वो फुटेज आप देख सके। खुदा की कसम नहीं बेटी तो जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, जहां बहक हो गए, और उनके कातलों को हम टीवी पे हीरो बनाते हैं। मैंने वो गलती से एक बंदा आया, उसने कहा यार बहुत हालात खराब हैं, बहुत हालात। मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। गाड़ी का पास गाड़ी खड़ी थी, यूं ही दरवाजा खुलता है तो अंदर 5 काप्सेज हैं और बच्चे छोटे। कैन यू यार मैं अच्छा, दूसरी माफी चाहता हूँ, मैं आपको बार बार रोकूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो जो ASI इकबाल या जो भी बेचारा फौत हो गया ना, उसने फौत होने से 10 घंटे पहले DIG पिंडी को खुद फोन करके कहा मैं और मेरी फैमिली फंसे हुए हैं। उसकी सगी बहन ने ASP पिंडी को खुद फोन किया। काजी साहब, वो होता ये कोई PSP, कोई बड़ा जज है, फिर हेलीकॉप्टर आ जाना तो अगर 3 मिनट में उस बेचारे ने कोई 8 घंटे अपने ही DIG को फोन किया कि सर मेरे बच्चे इधर मर जाएंगे, खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। ये 2 नंबर एक और आर्गुमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। अब देखें, पंजाब पुलिस की नई एक लॉटरी निकाली है। 24 घंटे लोग अंदर बैठे थे गाड़ी में कि अंदर ऑक्सीजन से कमी से मरेंगे, अगर बाहर निकलेंगे सर्दी से मर जाएंगे। अब उसका हल उन्होंने ये निकाला, अब एक्शन हो रहा है होटल वालों के खिलाफ। नया एनिमी बना दिया सारा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग अच्छे हैं, अब सारा एनिमी बना दिया जी, मरी के लोग बुरे हैं। बजाय अपना इंतज़ामी फेलियर को तस्लीम करें, वो जनाब उन पर डाल दिया। अब होगा क्या, मैं अब आपको बताऊँ, पंजाब पुलिस के वारे न्यारे हो जाएंगे। हर होटल में जाएंगे, तुमने उसको गिरेबान से पकड़ लो, गाड़ी वाले को गिरेबान से पकड़ लो, उन सब से वो पैसे उनका छतरोल करेंगे। मगर असल बात ये है कि ये वाकया हुआ क्यों है, वो उस पर कोई बात नहीं करेगा। ज़िला इंतज़ामिया मज़े से बैठी है और भट्टी साहब ने आपको खबर दे दी है। एक देखें, बात यह है कि आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी खत्म हो चुकी है। कई दहाइयों से मैं यार इसको इस हुकूमत पे डालूँ, उस हुकूमत पे डालूँ। यू आर ऑल पार्टनर इन क्राइम्स, वेदर वी आर राइट नाउ सिटिंग ओवर आवर हेड्स, हमारे सरों पर अब मुसल्लत हो या पहले हो। यू आर ऑल पार्टनर इन क्राइम। क्यों कि हमारे पैसे, हमारी दौलत हमारे ऊपर खर्च नहीं करनी, आप खानी है तुसी। तो फिर ऐसे ही होगा जब थोड़ा बहुत डिजास्टर होगा। नहीं काजी साहब, गुजारिश ये 2 मिनट ठहर दें। हम प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले 4 घंटे पहले एक मीटिंग होती है, फिर मीटिंग होती है, फिर मीटिंग होती है। ये सरकारी मशीनरी अय्याशियों के लिए अफसर नहीं बनाए गए, अदारों के लिए, अवाम की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं। इस कमिश्नर हाउस आपने पिंडी देखा है, मैंने देखा है। ये ब्राउन गोरे हैं, आप थक जाएंगे पैनल। ब्राउन साहब है, ब्राउन साहब गोरा चला गया ना। RPO हाउस देखे, आप थक जाएंगे। वहाँ गवर्नर हाउस है, CM हाउस है, पिंडी में है, ये क्योंकि पिंडी की तहसील है ना। काजी साहब, इन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले ये सारे बैठ जाते, महकमा मैदर की ले लेते रिपोर्ट, उसके मुताबिक मशीनरी मौके पर पहुंचा देते, और जब गाड़ियां ज़्यादा हुई थी सिर्फ उधर बंद कर देते। एक इंसानी जान नहीं जानी थी। लेकिन इन नाहलों को बचाने के लिए आज जो मैंने कुछ तकरीरें सुनी है, मैं क्या यार, इस कौम का कुछ नहीं होगा, इस पे अज़ाब इलाही है। अच्छा, ये हुक्मरान ही हमारी सजा है। इसका चाहे आप माने या ना माने, शहबाज शरीफ को क्रेडिट है, उसने वहाँ पे मशीनरी भी रखी और थोड़ी सी को मैनेजमेंट भी की, और बिल्कुल वो भी खत्म होगी अब। और मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट कर लेते, एक राजनीति हमेशा हर सर्दियों में, हर गर्मियों में इसी तरह मेरा वही आपसे यही सवाल है। मेरे नहीं, मैं आपकी बात का जवाब भी दे दूं। पंजाब के वजीर दाखिला के खिलाफ दहशतगर्दी हुई थी, 16-17 घंटे उनकी जो काप्स है शहीद हुए थे, वो निकालने के लिए 17 घंटे तक मलबा नहीं हटा था। ये शहबाज शरीफ साहब का अपना वजीर दाखिला, कोई किसी को ना बचाएं, ना इनको बचाएं ना उनको बचाएं। ये दोनों डिजास्टर हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। फिर वही बुनियादी सवाल है, आपका इतना तजर्बा ब्यूरोक्रेसी का, ये किस बंदे ने एक छोटा सा हुक्म देना है
कि आप टोल पे चले जाएं जी 7,000 ये 10,000 कमिश्नर और डीसी दोनों कानूनन पाबंद है यार। ये इससे ज्यादा पोस्ट गाड़ियां इसलिए बनाई गई हैं। ये कोई अच्छा हाकम होता और उसने इस कमिश्नर से सानिया और रिंग रोड के मुल्जिमों को ना पकड़ाया होता, अभी तक ये दोनों रेस्ट हो जाते। ना होते तो मिनिमम सस्पेंड जरूर हो जाते। भाई आपको ये प्रेडिक्शन आ चुकी थी, आपने कितनी मीटिंगें की। ये जो मशीनरी थे, ये रूलर थे, जो सरकारी पैसों के हैं, जो आम के पैसों के। अच्छा ये बताएं, प्लाजा पे पैसे तो ये जो मोटरवे बंद होती है वजीर आजम को हुक्म से होती है, किस तरह हो जाती है? ये अब ये बेचारे ये रोजाना मोटरवे बंद होती है, वजीर आजम जब वो फोरकास्ट देखते हैं कि आइए वो बंद कर देते हैं। ये क्यों नहीं कर सके मरी वाले? क्योंकि आपका प्राइम यार मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्रेडिट ले रहा है 2 दिन पहले। यार मलक साहब, आप कातलों को अगर आपने फेवर करनी है तो करते रहे। कमाल है, ये इसका मतलब है ये पढ़े ट्वीट पढ़े। वही बात, वो तो मुबारकबाद दे रहे हैं ना। मरी में 1 लाख से करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और कामत गांव के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। उनको तो एक ही चीज नजर आ रही है, किराए ऊपर चले गए। आप कह रहे हैं काजी साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है किराए को मॉनिटर करना? लीगल है कि इनलीगल है, एक लिमिट है, ये मेरी जिम्मेदारी कि हुकूमत की? ये कब्जा ग्रुपों की। जरा मेरी बात सुन लें। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि मरी में गवर्नर हाउस है, उसको क्यों नहीं खोला गया। ये शहबाज गिल साहब हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी गवर्नर हाउस में सोने के लिए सोने के लिए दाखिले की नाकाम कोशिश करके वापस आया हूँ। वहाँ 10 फुट बर्फ़ है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल चलने की कोशिश की तो पूरी टांग बर्फ़ में धंस गई। आप कुछ थोड़ा काम ले रहे हैं नरमी से शहबाज गिल साहब। वहाँ बड़ी बर्फ़ है, उसमें से गुजर के हम आपके ऐवानों में पहुँच नहीं सकते। वहाँ बर्फ़ नहीं है, बड़ी आहनी दरवाजे। अच्छा काजी साहब, हमारी आहें भी नहीं पहुँचती। अच्छा मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे ये इजाज़त दे दें, मैं और आप तीनों कल जाके उधर प्रोग्राम करते हैं। फिर मैं वो आपको गवर्नर जो वज़ीर आला के पास आ चुका है, अब गवर्नर के पास नहीं है, वो हम दावत देते हैं भाई हमें आके कवरेज करने दें। फिर मैं आपको वो लग्जरी लाइफ दिखाऊंगा पंजाब हाउस में कैसे लोग गुजारते हैं। लग्जरी लाइफ आप सोच नहीं सकते, आपके पैसों से चल रहा है। किस के लिए होता है? वो कौन जा सकता है? MP, MNA, पंजाब के सारे रिश्तेदार सिर्फ, और बड़े लोग जिसको कहते हैं बड़ा मतलब है, जिनका कोई वजीर वाकफ होगा। वजीर कितने गेस्ट हाउस होंगे वहाँ पे? खीर लायक सवाल, कितने मरी में सैकड़ों अरबों का बजट होगा उनका। ब्रेक है, पैसा भी है, गलत भी है, मगर ये कोई 1-2% लेके लोग डफू चक्कर हो जाते हैं और फिर छोटा मोटा या बड़ा डिजास्टर आता है, बच्चे हमारे मरते हैं। ये बड़ी तकलीफ दे एक रियलिटी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। खबरें कुछ और भी हैं। मनी बजट का क्या मसला है? बड़ी मछलियाँ सिर्फ छोटी मछलियों को खाएंगी या कभी पकड़ी भी जाएंगी? मेरे ख्याल में खाती ही रहेंगी। बहरहाल ये मेरी राय गलत हो सकती है। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं और ये भी बात करेंगे कि क्या हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब जाहिर है मौजू नया है मगर पिछले मौजू से जुड़ा हुआ है। अब मिनी बजट है, इसको रुकवाना है, इसको पूरा करवाना है, आवाम की जेब से पैसे निकालने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होनी है, टैक्स विदड्रॉ करनी है जो सब्सिडीज़ हैं, और ये सारा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ी पार्टी आनी है। पहले तो हमने उनको दे देना जी, आप आइए ले जाना, हमें सड़कों की ज़रूरत है ना, हमें बिल्डोजरों की ज़रूरत, तुसी ले जाओ। फिर अपने लोकल जो हुक्मरान तबकात है वो खाएं पिएंगे और उसके पैसे आप और मैं देंगे। पेट्रोल की कीमतों में महंगाई होगी, दवाइयों में महंगाई होगी। तो क्या है आप काजी साहब, ये जो मिनी बजट मंजूर करा रहे IMF की सख्त शराइत के बाद करा रहे हैं, ये हमने इनमें से बहुत सारी रकम सूद में दे देनी है, कुछ लगानी है। ये जो हमारे भाई ने ट्वीट किया ना, इन्हें कहें पंजाब हाउस, गवर्नर हाउस की हमें फुटेज, हमें कल प्रोग्राम उधर करने दें। शहबाज शरीफ ने बड़ा महंगा बनवाया था उधर, ये इत्तफाक अपने पैसे का जी, साढ़े पैसे का ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ यार कमाल है कादी साहब। अमीर है भट्टी साहब। अगर इनमें से उधर पता कराए के टेकर पिंडी से, मैंने उसको कहा कौन कौन ठहरा हुआ था, कहता कितने कमरे खाली सन ने। मैं कहा यार तो आपने कहता हो तो भाईजान CM साहब बुकिंग होती है लाहौर से। काजी साहब आपने देना है इनके लिए पैसे, इनके लिए मराद। जब इन्होंने गुजरना, रोड बंद कर देते हैं आधा घंटा पहले। जब आपको पता था ज्यादा गाड़ियां गुजर गई हैं तो रोड बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगले दिन भी तो किया है ना। मैं अभी तक है, आज रात 12 बजे तक है, मैं आपको खबर दे रहा हूं। जब आ गया था महकमा मौसमियात की पेश गोई तो उधर बंद कर देते। इस वक्त अभी भी जब हम बात करें रात 12 बजे तक कोई आप जाके मुझे बताएं, आप अब ईमानदारी से बताएं, हमें हाकिमों के वक्त के नाम की जरूरत नहीं है।
अगर ये पहले कमिश्नर और डीसी और दीगर जितने भी इदारे हैं, मोटरवे होगा, जिनके पास इक्विपमेंट है, ये अरेंजमेंट कर लेते तो ये नुकसान ना होता, तो हुकूमत के लिए बेहतर था ना। इसमें मेरा और आपका क्या फ़ायदा? देखें, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी में एक पैरालिसिस है, ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस जिसे आप कहते हैं। वो देख रहे हैं कि हुण केड़ा साड़ा नवा मालक आना जिहदे सामने असीं हत्थ फैलाने ने। मेरे लिए काजी साहब थोड़ा करेक्ट कर दूं, अपने नहीं, अपनी गाड़ियों की पूरी वो तो हम दे रहे हैं ना, पूरे हैं, वो तो हम दे रहे हो रही हैं। लेकिन बात ये है, क्योंकि मैं मलिक साहब मैं इसकी तरफ आता हूँ प्लीज। इस मुल्क की रियासत को चलाने का तमाम बिल हमारे हाथ पकड़ा दिया जाता है, और जिस तरीके से ये मिनी बजट में होगा कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए या जो सब्सिडी विदड्रा हो रही है वो हम आपको पैसे देंगे और उसके जवाब में हमें लाशी उठानी पड़ेंगी। ऐसे ही है, मैंने तो आपको बताया था, हमें इतना गिल्ट डाला जाता है, हम टैक्स जो होना टैक्स जो होना। पहले तो हम तीनों जो बैठे हैं, हमारा तो टैक्स बच ही नहीं सकता, जो हमें सैलरी मिलती है वहीं से ले लेते हैं। गरीब तरीन आदमी, पाकिस्तान का जो सबसे गरीब तरीन आदमी है ना, जब वो 100 रुपए का कार्ड लेता है ना टेलीफोन का, तो 72 रुपए उसको मिलते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं यार, क्या करते हैं आप, 35 रुपए काटते हैं ना, वो उसी वक्त छीन लेते हैं। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां पे मस्जिद में जो बिजली का बिल आता है उसमें से पीटीवी के पैसे ले लेते हैं मस्जिद के अंदर। अच्छा, मोहित यूसुफ सब किसके बंदे हैं? ऐसे जस्ट फॉर अल्लाह के बंदे हैं, वो नो कमेंट। लेकिन सवाल ये है कि आज़ाद इसलिए नहीं हो सकती मोहित यूसुफ साहब कि जब आप मेरे सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे तो मैं कैसे आज़ाद हूँ? नहीं, काई साहब सच बोलने का भी तो क्रेडिट है ना। मेरा पहला पाकिस्तान का एक मिनिस्टर लेवल का बंदा है जिसने 72 साल का सच पहली बार बताया। ये मेरी राय है, मैं समझता हूँ ये पंजाबी जिदा खाओ उदा गाओ। नहीं, एक मिनट यार, ये आपको पहले नहीं पता था? नहीं, इस तरह ऑन रिकॉर्ड तो नहीं ना पता। चलो क्यों नहीं, हमने 10 दफा बात की यहाँ पे, शायद हुसैन साहब के साथ हमने इंटरव्यू की है, 100 बातें। सर्विंग मिनिस्टर के ये बात जागीर तरीन साहब कुछ अच्छी बात है यार, कुछ ये तो ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे इशफाक हसन खान साहब ने कहा कि इतना लीथल और इतना सफाक IMF कभी भी नहीं था जितना इस दफा है। तो सवाल एक और पैदा होता है ना यार, आप मैनेज करो, ज़राए पैदावार आपके पास, बैंकों के मालिक आप, ज़मीनों के मालिक आप, फैक्ट्रियों के आप, असम्बलियाँ आपके पास, मेरे को की है। यू कांट क्रिएट इनफ वेल्थ और अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। एक तबका मिस मैनेज कर रहा है, भट्टी साहब और मलिक साहब। मैं काजी साहब, आपने तो 22 साल के एक ड्रीम लेके आए थे ना कि IMF के पास भी जाएंगे। नहीं, मैं तो 70 साल के ड्रीम की गल कर रहे हैं। आपकी तैयारी नहीं थी, आपको फिर पता ही नहीं था दुनिया चलती किस तरह, पाकिस्तान चलता किस तरह। जिथों दिल करता जी शुरू कर लो, आप वहां से शुरू कर लें। जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया, और कित्थों वारदात ये शुरू हुए तो हुण तक आ गए हो। सो इट इज नॉट वन मैन, इट्स नॉट अ वन मैन, इट इज अ होल क्लास। यही एक ऑनेस्ट एनालिसिस होगा। इजाजत, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।